वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। 4 देशों के नेताओं से वो मुलाकात करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों से भी उनकी मुलाकात होगी। सबकी निगाहें अब इस 4 देशों के नेताओं के साथ मुलाकात और साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रों की मुलाकात पर है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाते हैं कुछ ऐसा कहकर आते हैं देश के लिए, बीजेपी के लिए, तो कभी आरएसएस के लिए, कभी डेमोक्रेसी पर। तो इस पर क्या इस बार वो कहते हुए नजर आएंगे, वो बड़ी दिलचस्प बात होगी और शायद वो राजनीति का मुद्दा भी बन सकती है। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। दृष्टि, क्या लगता है, क्योंकि जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाते हैं कुछ ऐसा कह आते हैं कि फिर उसके बाद विवाद होता है। एक बार फिर से दृष्टि से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन खबर जो है वो बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर दौरे के साथ साथ देखिए, दौरा भी कहाँ का, अमेरिका का। 4 देशों के नेताओं के साथ मुलाकात और फिर उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मुलाकात। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ब्रिटेन जाए, अमेरिका जाए, किसी और कंट्री में जाए, राहुल गांधी छात्रों को संबोधन करने के दौरान, जर्नलिस्ट मीट के दौरान कई सारी बातें जो हैं वो भारत के लिए कहते हुए नज़र आते हैं, भारत के लोकतंत्र के लिए कहते हुए नज़र आते हैं, इंस्टीट्यूट्स के लिए कहते हुए नज़र आते हैं, और इस बीच सरकारी तंत्र को भी कोसते हुए नज़र आते हैं। इस बार वो क्या कहेंगे, सबकी निगाहें इस दौरे पर है। राहुल गांधी क्या कुछ कह देंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। और जो 4 देशों के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अमेरिका में क्या कह देंगे, क्योंकि पीछे जब ट्रंप ने ये बात कही, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, कि डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी उसको स्वीकृति दे रहे हैं कि जी डेड इकोनॉमी है। वो अलग बात है, बाद में ट्रंप पलट गए, उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। दृष्टि एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। दृष्टि, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही हो, देखिए अभी सबकी निगाहें जो है वो इस दौरे पर हैं, क्योंकि दौरा कहीं और का नहीं, अमेरिका का है। और जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाते हैं कुछ विवाद उनके बयानों को लेकर खड़ा हो जाता है। देखिए बिल्कुल पलक, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि राहुल गांधी इस बार साउथ अमेरिका में है, और एक तरफ जहां वो लोकतंत्र का ढोल पीट रहे हैं लगातार इस चीज को लेकर के, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और कांग्रेस उसे बचाने का काम कर रही है। ऐसे में अब उनकी ये जो यात्रा है साउथ अमेरिका की, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि वो वहां पर जाकर के कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे, साथ ही लोकतांत्रिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर व्यापार और साझेदारी में भी विविधता लाने के लिए कई तरीके के प्रयास करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में जाएंगे, छात्रों से बातचीत करेंगे और कई वैश्विक नेताओं के साथ संवाद भी करेंगे। उनका ये मानना है कि अगर हम भारत के बाहर जाकर के जो भी अमेरिकी जो टैरिफ लगा रहे हैं हम पे, उसको लेकर के अगर हम बातचीत करें, एक आपसी साझेदारी बिल्कुल दृष्टि, देखिए वो तो अपने स्तर पर ऑफिशियली अगर ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों की और जो रिस्पॉन्सिबल नेता है वो तो अपने स्तर पर बातचीत कर ही रहे हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन दिलचस्प बात ये होगी दृष्टि, क्योंकि जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी जाते हैं तो किसी सरकारी तंत्र पर या इंस्टीट्यूट पर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इस बार क्या लगता है इलेक्शन कमीशन टॉपिक होने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की वो वोट चोरी के लेकर के जिस तरह की बयानबाजियां वो लोग कर रहे हैं, लोगों में एक भ्रामक चीजों को भड़काने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जब हलफनामा मांगो तो कांग्रेस देती नहीं है। तो इस बार ये हो सकता है कि वो विदेशी धरती पर जाकर के फिर लोकतंत्र को लेकर के या संविधान को लेकर के इस तरह की बातें करें और छात्रों के बीच जाकर के इस तरह की बातें करें जैसे कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं राहुल गांधी। तो इस तरह का फिर एक डर है जो इस समय सामने आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी कई समय के बाद इस तरीके के बातों को लेकर के साउथ अमेरिका के दौरे पर है। तो देखिए, देखने वाली बात पलक ये होगी कि इस प्रकार से कहीं वो संविधान और लोकतंत्र को लेकर के भारत के बारे में कुछ अलग तथ्य ना फैलाएं। अभी आईएनसी की बात करें तो ऑफिशियली क्या कुछ इस दौरे को लेकर कहा गया है दृष्टि, और बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी इस तरह की विदेशी धरती पर जाते रहते हैं, बयानबाजियां करते रहते हैं,
इसीलिए अभी तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां पर कुछ भी ऐसा देश के विरोध में बोलते हैं तो जरूर इस पर रिएक्शन आएगा बीजेपी का, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो छात्रों से मिलने और देश की छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले ही भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि दल था जो कि बातों को बोल चुका है और बहुत अच्छी छवि है भारत की, और जिस तरीके से हर कोई भारत के साथ है और भारत इस समय जिस तरीके से स्वदेशी को लेकर के हर जगह अपने आंदोलन को चला रहा है, तो इस तरह देश को मजबूत करने की ये कवायद ऑलरेडी चल रही है। लेकिन दृष्टि, राहुल ये गांधी 4 देशों के जो नेता बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से देश के नेता हैं, कौन सी प्रोफाइल के हैं? जी देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो ये एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता और जिस तरीके से बिल्कुल अलग अलग देशों के नेताओं के साथ मुलाकात होते हुए नजर आएगी। दृष्टि, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर ये बड़ी है, इस पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी दृष्टि हम आपसे लेते रहेंगे।